नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता रिंचिंगिया। रिंचिंगिया जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है और इनका कवि है प्रफुल्ल कुमार राय। इसमें कवि अपना बचपन में जो होता है मतलब जो नज़ारा देखता है उसके बारे में वर्णन किया है। चलिए हम लोग कविता रिंचिंगिया को पढ़ते हैं और कवि प्रफुल्ल कुमार राय क्या क्या अपने बचपन के बारे में जिक्र किए हैं, वर्णन किए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयो गे आइज मोर मन काले कांदे, मतलब कि आज प्रफुल्ल राय का मन काहे रो रहा है। क्यों रो रहा है? बचपन का दिनों का याद करके रो रहा है। काहे रो रहे हैं? सरग ठाव भुइयाँ रहे परली कौन फांदे, मतलब यही ज़मीन पहले स्वर्ग था, अब यह कौन मुसीबत में पड़ गया है, मतलब कौन सा स्थिति आ गया है। पहले यह जगह स्वर्ग था लेकिन अब वह मुसीबत का घड़ी मतलब कि स्वर्ग जैसा नहीं लग रहा है। संग साथ गेलय कहाँ महुआ बनक सूर, कुंवार रतिक धोवल चांद खोर मांझेक धूर, मतलब कि जो संग साथी बचपन का था वे लोग कहाँ चले गए। और कुंवार में जो ऋतिक धोवल चांद खोर रहे, मतलब कि जो एगो खोर जो जगह होता है वहाँ पर जाके बैठ के बहुत सारे बातें करते थे, कुछ भी करते थे। ठीक है, वो दिन कहाँ चले गए, वो दिनों को याद करके ये रो रहे हैं। आयोगे आइज मोर मन कांदे, सरग ठाव भुइयाँ रहे परली कौन फांदे, संग साथ गेलय कहाँ महुआ बनक सूर, कुंवार रतिक धोवल चांद खोर मांझेक धूर। ठीक है, वो बचपन के दिनों को याद करके बोल रहे हैं कि जैसे ये जगह पहले हम लोग को स्वर्ग लगता था। बचपन का लोग सब कोई साथ में इधर उधर एक जगह जाके खेलते थे, बात करते थे, उसी को याद करके वो रोने का विचार बोल रहे हैं कि आज मेरा मन रोने का मन जैसा हो रहा है, कंदकंदू जैसा हो रहा है। सांझ बिहान पीपर गछे कतय चेरे बरे, फूल सुंदरी बेरा सब गेलय कतय दूरे, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग ता दंग, भिन सिरिया मुर्गा कर कॉकरोचो बंग, मतलब कि सांझ होते जब भी सांझ होता था तब जैसे पेड़ में होता है तो पेड़ में जो चिड़िया लोग होता है वो लोग चिरबिर चिरबिर मतलब करने लगता है, मतलब चहचहाट उन लोग का गूंज जाता है पूरा इधर उधर। और फूल सुंदरी बेरा सब गले कहाँ, मतलब कि इतना सुबह सुबह सब चले कहाँ जाते हैं। अब करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग ता दंग, मतलब कि जो पहले करम टोली में बहुत मांदर बजता था और बहुत अच्छा लगता था। भिनसोरिया मुर्गा कर कोकरोचो बांग, मतलब कि जो पहले सुबह में भिनसोरिया के समय मतलब सुबह के समय जो मुर्गा कोकरोचो बांग देता था वो सब अब कहाँ चला गया है। ये सबको याद करके के प्रफुल्ल कुमार राय कनकंदू हो रहे हैं, मतलब कि अपना बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, घाटोक धायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, घाटोक धायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, मनक माझे कतय सुर झन झनाए के बाजे, सूरज डूब तक पहाड़ परे का जैन कतय खने, कुद फूलती रिझे भैर किलक जने तने, मतलब कि जो वो चिड़िया लोग जो था वे लोग आकाश में एक कतार के में मतलब उड़ते थे। लगता था कि उनमें कोई एक जॉइंट है जो एक दूसरे से जॉइंट किए हुए हैं, जो मतलब जुड़ा हुआ है और आकाश के बीच में उड़ रहे हैं। मनक माझे कतई दूर सन सनाए के बाजे, उन लोग को उड़ना इतना दूर तक बजता था जैसे कि कभी भी एक झुंड का चिड़िया का एक झुंड जब बगल से गुजरता है तो उन लोग का सनसनाना आवाज़ बहुत अच्छा सुनाई देता है। सूरज डूब तक पहाड़ परे काजन कतई खने, मतलब कि पहले देखा जाता था कि जब बहुत सारे पहाड़ रहते थे तो व्यक्ति सभी को लगता था कि पहाड़ का पीछे ही सूरज डूब जाता है। अब कब डूबेगा पता नहीं, कखन डूबेगा पता नहीं, वही सोचते सोचते लोग बहुत खुशी होता था और इधर उधर सोचता था कि अब सूरज डूबने वाला है। इधर उधर सब रिझे मतलब खुशी से किले जने तने, मतलब इधर उधर घूमते रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, रात अंधार भग जोगनी झमकाल तरेंगने, आइज मोर कहानी कहलक ओहे अंधार राती,
बाघ भालू डायन बिसाही डरे दलकत छाती, मतलब कि हंसी खेल लुका चोरी, मतलब कि वो बचपन के दिनों में बहुत लुका चोरी खेलते थे। ठीक है। रात अंधार को जो भगजोनी होता था, जो आजकल बहुत कम दिखाई देने लगा। पहले भगजोगनी बहुत जगह दिखाई देता था, लेकिन आजकल कम दिख रहा है। आजी मोर कहानी कहलक कहलक ओहे आधार राती, बाघ भालू डायन बिसाही डरे दहकत छाती, मतलब कि जो बचपन के दिनों में वो बहुत खेलते थे दोस्ती यारों के साथ, और जो रात होता था, रात के समय उन लोग को बहुत भगजुगनी दिखाई देता था, जिससे लगता था कि वह चमक रहा है, तारा बगल में आकर चमक रहा है, जगमगा रहा है। और रात होते ही जब सोने का टाइम आता था तो उनका आजी, मतलब कि उनका पिताजी का माँ आजी दादी जी उनको कहानी सुनाती थी, वो भी डरावना, जिससे कहानी सुनते ही उनका मन बहुत डरने लगता था। जैसे बाघ भालू का कहानी सुनाता था, डायन बिसाही का कहानी सुनाता था, इन सब से उनका मन बहुत डरता था और छाती दहकने लगता था, इसी और सो जाते थे। ठीक है। दूर बने सियार कतई हुआ आजी मोर हाइस कहतक मांगा थेरे पुआ, सरग उठतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, टोंगरी ऊपर कोका दादा सूर धरतक बासी, मतलब जैसे ही शाम होता था सियार लोग बहुत चिल्लाता था हुआ। तो इसको सुन के जो उसका आजी थी वो कहती थी कि देखो सियार चिल्ला रहा है और बोल रहा है मांगत है पुआ, मतलब कि हुआ कर करके मांग रहा है पुआ। सगरे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, मतलब कि जैसे ही अंधकार होता था चारों तरफ लगता था कि एगो बड़ा सा चांद निकल गया है, जिसका वो देखने में बहुत निर्मम और अच्छा लगता था, जिसको धोवल उकर हंसी, मतलब कि उसको देखने से सबको अच्छा लगता था। हंसी मतलब कि मुस्कान टाइप से उसका प्रतीत होता था। टोंगरी, और यह अंधकार होते ही जैसे कि जो टोंगरी रहता था गांव में, उनके ऊपर दादाक उठ चहक जाते थे, कोका दादाक, और बंसी बजाते थे बहुत सुर में। ठीक है। उन्हीं को जिक्र किया गया है। टोंगरी ऊपरे कोका दादाक सुर दरतक बासी, मतलब बंसरी टोंगरी के ऊपर में चहक के हुए एगो कोकाक दादाक थे, वे बंसी बजाते थे। वो सब दिन कहाँ चले गए हैं, इनको याद करके वो कनकंदू हो रहे हैं। मन पहाड़ ढोड़ा घाघ हदहद बोले, नींदक घोर मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगीचा सिंदूरिया आंबा कतई लाले, बूढ़ा आजा कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। जैसे बोल रहे हैं कि जो पहले के दिनों में बहुत सारा जो जैसे बोला जाता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात रहता था, वो लोग के सामने आप जाइएगा तो आपको आवाज़, पानी का आवाज़ हद सुनाई देगा। और वो सब कहाँ चला गया, वो दिन कहाँ चला गया। और यह नींदक घोर नींद में उनका, जब वो सोते हैं तो उनको घोर नींद जब आ जाता है, मतलब कि पूरी नींद गहराई नींद में आ जाता है, तब उनको याद आता है बचपन के दिन कि वो सब दिन कहाँ चला गया। वो सब सपना में दिखता है कि बचपन में हम वहाँ खेलते थे, बचपन में हम लोग रिंग जैसे कि पेपला उड़ाते थे, पेपला के पीछे भागते थे, यानी कुछ खेल दोस्तों के साथ करते थे, कोई एगो जगह में जाके दोस्तों के साथ खेलते थे, दोस्ती लोग सबको रहते थे। वे लोग दिन कहाँ चले जाते, वे सब सपना में भी देख रहे हैं सोने के बाद। रानी बगीचा सिंदूरिया आंबा कतई लाले, मतलब रानी, उनके गांव के बगल में एक रानी बगीचा था, मतलब कि आंबा का बगीचा था, जिसमें बहुत आम लाल मतलब पका दिखता था। उसका रक्षा करने वाला एक बूढ़ा रहता था, बूढ़ा काजा कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाले। उन लोग को देख के जो बूढ़ा आजा रहता था वो बहुत हंसते थे। ठीक है। जो उनका रक्षा करते थे, वो सबको याद कर रहे हैं। जतरा लेजतक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपांग नाई भूलती धुधाक बड़ाक साथे, रामधनुकर मेला कतई कांस नदीक तीरे, वो मनक बहतक नदी ढोड़ाक धार बहतक धीरे। मतलब कि कह रहे हैं
जतरा जो लगता है गांव घर में, वो उनको ले जाते थे। कौन ले जाते थे? कुंजल काका। उनको कंधा में बैठा के कुंजल काका जतरा दिखाने ले जाते थे। और वो उनके साथ जो बड़ा लोग रहते थे, उनसे बड़ा, उनके साथ में छपांग छपांग नाच बोलते थे वो जतरा में। रामधनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे, मतलब कि रामधनु का मेला जो कांस नदी के तीरे लगता था, उनको भी वह मेला बहुत याद है। वो मनक बहतक नदी ढोड़ाक धार बहतक धीरे, मतलब कि उमैक बहतक नदी, मतलब कि जो नदी रहता था वो बहुत बढ़िया उमक के बहती थी, मतलब कि बहुत तेज़ी से बहती थी। और ढोड़ाक धार बहतक धीरे धीरे, मतलब नदी जो बहती थी वह बहुत तेज़ी से बहती थी, और ढोड़ाक धार जैसे बहता था वो धीरे धीरे बहता था। यही उनको याद आ रहा है बचपन के दिनों का। धुक धुमैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने, मतलब कि धुक धुमैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने, बरंडो कर झकझोर सरय पुलक बने। अब ऊ हंसी कहाँ कहाँ पागला मनक रीत, खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तैर मीत, मतलब कि बोल रहा है धक धुमैर सेमैर फूले माघ फागुन दिने, मतलब कि बहुत बढ़िया फूलता है सेमैर फूल। कौन महीना में? माघ फागुन का महीना में बहुत ज़्यादा फूलता है। और इस ज़्यादा फूलने के कारण पूरा जो क्षेत्र होता है वो पूरा सेमैर फूल से, पूरा क्षेत्र लगता है कि पूरा सेमैर फूल से भरा हुआ है। मतलब एक बवंडर जो आता है, बवंडर आने से जो चक्रवात जो आता है तो कितना ज़्यादा क्षेत्रफल को अपने कब्जे में ले लेता है। उसी प्रकार उसी से तुलना कर रहे हैं कि सेमैर फूल जब फूलता है माघ फागुन में, बहुत विकराल रूप से, मतलब बहुत बड़ा रूप से फूलने लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब वो हंसी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत, मतलब कि वह अब वो हंसी कहाँ जो बचपन के दिनों का था, अब वह पगला मनक रीत कहाँ, जो मतलब कि जो बचपन में नटखटक करता था, पागलपंती करता था, वो सब अब कहाँ चला गया है। खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तैर मीत, मतलब कि जो खखरा, अब बचपन के दिनों में बहुत कोई जाते होंगे मछली खखरा पकड़ने के लिए, अब वो नहीं जाते हैं। वही उन दिनों को याद करके बोलते हैं खखरा खोजे आकुल मन, मतलब कि खखरा खोजने के लिए जो मन वो पहले उमड़ता था वो अब नहीं हो रहा। और उन लोग के साथ में जो जाते थे वो लोग अब कहाँ हैं, उनको भी याद करके वो बोल रहे हैं। खोपे खोप बद्रिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बद्री माय तिले तिल गले, आज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन का रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। बोल रहा है खोपे खोप बद्रिक धुंध, मतलब कि जैसे आसमान में देखते हैं बद्रिक धुंध, पहले तो आसमान बहुत साफ नीला दिखता था। उधियाल मातल चले, खोपे खोप बद्रिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बद्रिक माय तिले तिल गले, आज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन का रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। मतलब बोल रहा कि आसमान में जो दिखता था खोपे खोप, बहुत मतलब कि जमा जमा जो धुंध दिखता था। उधियाल मतलब जैसे कि आसमान में हम लोग देखते हैं तो बादल इधर से उधर होते रहता है, उनको भी वो बचपन में याद कर रहे हैं। जो एकदम साफ बादल होता था, इधर उधर मूवमेंट, मतलब कि हलचल उनका पता चलता था। जिंदगी तो बद्री माय तिले तिल गले, मतलब जिंदगी है जो वह एक बद्री माय का दिया हुआ है, वह धीरे धीरे घटता ही रहता है। किसी का भी ज़िंदगी हो वह धीरे धीरे घटता है, यानी कि आखिर में सबको ऊपर जाना ही है। आज कतई दूर आली, अब मतलब कि यह जो हम अभी चले हैं बचपन से, अभी बचपन से फिर बढ़ते बढ़ते अभी इस मुकाम तक आए हैं, और कितना दूर तक जाएंगे इसको भी वह कह रहे हैं। से दिन का रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ, मतलब कि पहले जो रिंगचिंगिया पेपला होता था, मतलब कि रिंगचिंगिया पेपला जो एक तितली टाइप का होता है, उनको जो बचपन में वो उनके पीछे भागते थे, खेलते थे, पकड़ते थे, वो सब अब कहाँ मिलता है, उनके बारे में बोल रहा है बचपन के दिनों को याद करके। चलिए, इनका शब्दार्थ है, रिंगचिंगिया से संबंधित शब्दार्थ है। फान में परेक, मतलब कि वह जैसे स्वर्ग था तो बाद में वो किस में पड़ जाते हैं, फान में परेक, मतलब मुसीबत में परेक बोलता है, मुसीबत में परेक। और खैर मतलब बोल रहा है कि आपका गांव का मुख्य ठाव, जहाँ पर वे लोग बहुत मिलते थे दोस्ती यारी लोग के साथ में। लील मतलब नीला आकाश, भिनसोरिया मतलब मुर्गा जब सुबह में बोलता है वो उस समय का समय बता रहा है। बरंडो मतलब चक्रवात, जब सेमैर फूल फूलता है तो बहुत बड़ा विकराल रूप से दिखता है चारों तरफ से, इसमें क्यों बोल रहे हैं। और उमैक मतलब
उमैक के मतलब कि थोड़ा उछल के, मतलब कि हड़बड़ा के। पेपला मतलब फतिंगा, मतलब तितली टाइप से फतिंगा जो होता है मछली, उसी को पेपला को बोल रहे हैं। चलिए रिंगचिंगिया से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। रिंगचिंगिया नामक कविता शीर्षक में कवि का कर चित्रण कर है। रिंगचिंगिया नामक कविता शीर्षक में कवि का कर चित्रण कर है, तो प्रकृति का चित्रण कर है। का कर चित्रण कर है, प्रकृति का चित्रण कर है। रिंगचिंगिया का के कहल जा है। रिंगचिंगिया मतलब किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, तो पेपला को कहा गया है। किनको कहा गया है, पेपला को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, रिंगचिंगिया नामक कविता में प्रफुल्ल कुमार राय अपन कौन अवस्था के याद कर है। तो जाहिर सी बात है वो बचपन सी अवस्था को याद कर रहा था, ठीक है। कांदे फांदे राती छाती हंसी, राती छाती हंसी बांसी रीत मीत शब्द मन में छंद कर कौन अंकर प्रयोग कवि अपन कविता रिंगचिंगिया में कर हैं। तो कौन चीज़ के कर हैं, तो तुक कर कर है। छंद कौन शब्द में छंद के प्रयोग कर हैं, तुक। रिंगचिंगिया नामक कविता में कौन के कहानी सुनात है। मतलब कि रिंगचिंगिया में जो है उसमें कौन है जो कहानी सुना रहा है। आजी अपन नाती की कहानी सुनाते हैं, तभी ना वो भालू वगैरह लोग का कहानी सुनाता, भालू डायन बिसाही वगैरह का कहानी सुना रहा है। किनको सुना रहा है, प्रफुल्ल कुमार राय को, उनका आजी सुनाते हैं। यानी कि प्रफुल्ल का आजी है तो आजी का वो नाती होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, छठा नंबर में, रिंगचिंगिया नामक कविता में केकर डरे कवि कर छाती धकेले। जैसे वो कहानी सुनाती बालू बिसाही, मतलब इस सभे का हो जाएगा, डबल सभे का। वन में सियार का करत रहे, वन में सियार का करत रहे, क्या कर रहा था सियार, हुआ कर रहा था। तभी ना उसका आजी कहती है कि हुआ करत है मांगत है पुआ, ठीक है। रिंगचिंगिया नामक कविता में कवि अम्बा कर नाम कई है, का कहे है, वो है सिंदूरिया, जो बहुत लाले लाल दिख रहा है, लाले लाल सिंदूरिया बोल रहा है। अम्बा बगीचा में सिंदूरिया लाले लाल बोला है, मतलब अम्बा को बहुत सारा लाले लाल दिख रहा है, पका हुआ। केकर कांधे बैठ के कवि जतरा रामधनु कर मेला देखे जा रहे। केकर कांधे बैठ के जा रहे हैं, तो कुंजल काका के। रिंगचिंगिया नामक कविता में सेमर कौन दिन फूल रहे। सेमर कौन दिन फूलता है, तो यह फूलता है माघ और फागुन में। कब फूलता है, माघ और फागुन में फूलता है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।